पंजाब पुलिस का शंभू और खनौरी बॉर्डर पर एक्शन। शंभू बॉर्डर को खाली कराने में जुटी है। किसानों के पोस्टर और बैनर हटाए, मंच भी हटाया गया। खनौरी बॉर्डर पर 200 किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा भी बंद की गई। किसानों को शंभू बॉर्डर से हटाने पर बोले पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा, सड़क जाम होने से लोगों को होती है परेशानी। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का अटैक। कहा कि केंद्र के साथ मिलकर के पंजाब सरकार ने किसानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की योजना बनाई। किसानों को हिरासत में लिए जाने पर भड़के केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू। कहा कि सीएम भगवंत मान को आनी चाहिए शर्म। पंजाब सरकार नहीं चाहती केंद्र और किसानों में बात बने। कांग्रेस सांसद अमरिंदर राजा वन्निंग ने कहा है किसानों के साथ लगातार धोखा हो रहा है। आज ही चंडीगढ़ में किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच हुई थी बैठक। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक को बताया सकारात्मक। किसान के साथ अगली बैठक 4 मई को होनी है। नागपुर हिंसा को लेकर के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। विधानसभा में बोले जिन्होंने दंगा किया है उन्हें कब्र से भी बाहर निकालकर सजा देंगे। फडणवीस बोले कुछ लोगों ने जानबूझकर के ये सब कुछ किया। चादर पर न कोई आयत लिखी हुई थी न ही जलाई गई थी। जो चादर जली उसमें कोई आयत नहीं लिखी थी। नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम शहीम खान गिरफ्तार। फहीम पर हिंसा के लिए भीड़ को इकट्ठा करने का आरोप। दंगा भड़काने के मकसद से फहीम ने थाने के बाहर जुटाई थी भीड़। हिंसा के लिए सैकड़ों लोगों को बुलाया था। नागपुर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कराई थी। माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का नागपुर अध्यक्ष है फहीम शमीम खान। 2024 में नितिन गडकरी के खिलाफ नागपुर से लड़ा था लोकसभा चुनाव। नागपुर हिंसा मामले में आरोपियों की धरपकड़ जारी। अब तक 57 दंगाई अरेस्ट। गिरफ्तार आरोपियों में 7 नाबालिग। नागपुर हिंसा में बजरंग दल के 8 कार्यकर्ताओं का थाने में सरेंडर। हिंसा वाले दिन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में 9 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई थी एफआईआर। नागपुर हिंसा मामले में दर्ज एफआईआर में बड़ा खुलासा। भीड़ के हाथ में थे कुल्हाड़ी जैसे घातक हथियार। उग्र भीड़ ने पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंका। नागपुर दंगे पर पुलिस की बड़ी बैठक। सबसे पहले महिला पुलिस ने छेड़छाड़ करने वालों की तलाश की। इंडिया टीवी ने पास नागपुर दंगे की एफआईआर की कॉपी है। एफआईआर में 51 नामजद आरोपियों के नाम। एक ही समुदाय के सभी आरोपी। नागपुर में दंगाइयों पर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। महाराष्ट्र एटीएस भी कर रही है नागपुर दंगे की जांच। दंगा स्पॉट पर फॉरेंसिक जांच में जुटाए गए सबूत। नागपुर हिंसा में घायल डीसीपी अच्युत चांदकर की इंडिया टीवी को दंगे का आंखों देखा हाल बताया। बोले दंगाइयों ने जबरदस्त पत्थरबाजी की। घरों की छत से भी पत्थर फेंके गए। नागपुर में दंगाइयों द्वारा किए गए नुकसान का पंचनामा। जिलाधिकारी ने आदेश पर प्रशासन कर रहा है पंचनामा। नागपुर हिंसा को लेकर के आदित्य ठाकरे का फडणवीस सरकार पर हमला। बोले दुख की बात यह है कि कानून व्यवस्था पुलिस के हाथ में नहीं, मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग पूरी तरफ से। आदित्य ठाकरे बोले औरंगजेब पर आरएसएस की कही बात का स्वागत। बीजेपी के नेताओं को ये बात समझाए। औरंगजेब के नाम पर खबरों के छुपाने की कोशिश की। नागपुर हिंसा पर बोले मुंबई बीजेपी विधायक संजय उपाध्याय। कहा कि जिस तरह कश्मीर के पत्थर फेंकने वालों को ठोका गया उसी तरह नागपुर में भी ठोकना चाहिए। नागपुर घटना पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को कहा दंगाई। कहा ऐसे लोगों की जगह जेल में या फिर शमशान में होनी चाहिए। वीएचपी और बजरंग दल पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर बोले आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा, देश में कोई भी दंगा होगा और उसकी पड़ताल होगी तो यही लोग नजर आएंगे। नागपुर घटना में बजरंग दल और वीएचपी पर एफआईआर दर्ज होने पर सपा सांसद राम गोपाल यादव बोले अगर ऐसा हुआ तो सरकार निष्पक्ष काम कर रही है। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान। कहा औरंगजेब एक आक्रामक हमलावर थे लेकिन भारतीयता की किसी भी कब्र या फिर मुद्दे से छेड़छाड़ की परंपरा नहीं है। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ी। बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में आरोप तय। सांसद बर्क के घर पर चल सकता है बुलडोजर। एसडीएम के नोटिस पर कोर्ट में डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाए सपा सांसद। 22 मार्च के बाद कार्रवाई हुई। प्लान फॉर जॉब मामले में लालू यादव से पूछताछ खत्म हुई। पटना दफ्तर में ईडी अफसर ने करीब 4 घंटे तक सवाल जवाब किए। कल राबड़ी और तेज प्रताप यादव से हुई थी पूछताछ। ईडी दफ्तर के बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। ईडी की गाड़ी को भी घेरा। लालू फैमिली से पूछताछ का विरोध। लालू परिवार से ईडी की पूछताछ को लेकर के तेजस्वी यादव का बीजेपी पर अटैक। कहा बीजेपी की जो भी A to Z टीम है वो बिहार में लग गई है। तेजस्वी बोले राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से कराया जा रहा है मुकदमा। वो जितना तंग करेंगे हम उतना मजबूत होंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर निशाना। कहा कि बिहार को पैर पकड़ुआ मुख्यमंत्री नहीं चाहिए बल्कि निडर और विजन वाला मुख्यमंत्री चाहिए। बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। बोले कि बिहार को भ्रष्टाचारी परिवार का कोई भी मंत्री नहीं चाहिए। बिहार को नीतीश कुमार जैसा स्वच्छ मुख्यमंत्री चाहिए। अखिलेश प्रसाद का बिहार कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर बीते के इशारों में कांग्रेस नेतृत्व पर अटैक। सोशल मीडिया पर लिखा कि जब नशा मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है।
दिल्ली एनसीटी हाउस में बीजेपी और आम आदमी पार्षदों को एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस के पार्षदों ने भी संविधान बचाओ का पोस्टर लहराया। नई मुश्किल में दिल्ली के पूर्व मंत्री और सीनियर आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन। एंटी करप्शन ब्यूरो ने दर्ज की एक और एफआईआर। 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के मामले में सत्येंद्र जैन पर एफआईआर। सीसीटीवी प्रोजेक्ट के कथित धांधली में 16 करोड़ का जुर्माना माफ करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह बोले, सत्येंद्र जैन पर लगे आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, केजरीवाल और सत्येंद्र जैन घोटाले के मास्टरमाइंड 2023 में ही एसीबी की जांच में दोषी पाए गए थे सत्येंद्र जैन। तब केजरीवाल ने रुकवा दी थी फाइल। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर के अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर सवाल। पूछा, भारत सरकार ने महाकुंभ के आयोजन में कितना बजट दिया, यूपी सरकार भी बताए क्या बजट मिला। अखिलेश बोले, महाकुंभ में करीब 1000 श्रद्धालु लापता। बीजेपी लापता लोगों की जानकारी दे और उनके परिवार की मदद करे। अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। बोले, समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करती है। तुष्टीकरण के लिए ये लोग महाकुंभ पर सवाल उठाते हैं। केशव मौर्य बोले, अखिलेश छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान की बात करते हैं, फिर अबू आजमी अब तक समाजवादी पार्टी में क्यों है? अखिलेश उन्हें बाहर क्यों नहीं निकालते? रूस यूक्रेन पर भारत के कूटनीतिक रुख के शशि थरूर की सहमति पर बोली बीजेपी। उम्मीद है कि राहुल गांधी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। परिसीमन के मुद्दे पर डीएमके का विरोध जारी। संसद भवन परिसर में कनिमोझी समेत डीएमके सांसदों ने किया प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने पार्टी लाइन से हट करके बयान दिया। कहा, नशा बेचने वाले के घर को गिरा देने के पक्ष में नहीं हूं। किसी का घर तोड़ देना अच्छा विकल्प नहीं है। हरभजन के बयान पर आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भाटी बोले कि वो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है। मेरी सलाह है कि पार्टी नेतृत्व के पास जाएं और चीजों को समझें। नशा तस्करों पर बुलडोजर कार्रवाई को गलत बताने पर हरभजन सिंह की सफाई। कहा कि मैं पूरी तरह पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार के साथ, पहली बार नशे के खिलाफ कार्रवाई करने वाली सरकार। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद का विवादित बयान। कहा कि हम यहां पर ऐसे नहीं पहुंचे हुए, 7 दारोगा के हाथ पैर तुड़वा करके गड्ढे में फिरवाया है। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। दिल्ली से लौटे सीएम विष्णुदेव साय ने जानकारी दी। कहा कि नगर निगम बोर्ड में भी जाएगी नियुक्ति। सीएम विष्णुदेव साय बोले, 30 मार्च को प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आएंगे, विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। वक्फ बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध पर आए बोले कांग्रेस नेता हरीश रावत। कहा, सरकार को उनके विरोध को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि छवि खराब ना हो। रेप केस में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर सीतापुर जेल में जमानत पर हुए रिहा। कहा, अगर मैंने गलत किया है तो खुद के लिए कड़ी सजा की मांग करता हूं। मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए 3400 करोड़ रुपए की मंजूरी। देश में डेयरी डेवलपमेंट के लिए 2790 करोड़ रुपए की मंजूरी। असम में ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए 10,601 करोड़ रुपए का अप्रूवल। पंजाब पुलिस ने सरवन सिंह पंढेर और जगजीत डल्लेवाल को भी हिरासत में लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मीटिंग से लौटते वक्त पंजाब पुलिस ने डिटेन किया। राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान। मोदी सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति। सरकार आतंकवाद को खत्म करने के लिए सभी कदम उठा रही है। गृह राज्य मंत्री ने कहा, आतंकवादी गतिविधियों में 71% की कमी आई है। पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था, लेकिन अब आतंकवादी या तो जेल जाएंगे या फिर जहन्नुम। गाजा के हालात पर भारत ने जताई चिंता। गाजा के लोगों के लिए मानवीय मदद की अपील। सभी बंधकों की रिहाई को महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का केंद्र पर निशाना। कहा, केंद्र सब टैक्स ले जाता है, हमें हमारा हिस्सा नहीं मिल पाता। ममता ने कहा कि बैंक के लोन भरने में अगर देरी हो जाए तो ब्याज बहुत बढ़ जाता है। गुजरात के हीरे पर भी नो टैक्स, हमारे जीरे पर भी टैक्स। ममता बनर्जी का नाम लिए बिना बीजेपी पर बड़ा अटैक। कहा कि वो जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो आयातित धर्म है। हम रामकृष्ण देव और विवेकानंद के धर्म को मानते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाद बीजेपी विधायकों का विरोध प्रदर्शन। विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी के खिलाफ जमकर के नारेबाजी। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी का विरोध किया। काले झंडे दिखाकर वापस जाओ के नारे लगाए। भारत दौरे पर माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ बिल गेट्स। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। गेट्स फाउंडेशन में भारत की साझेदारी पर आभार जताया। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर एक्शन। अब तक 100 से ज्यादा मदरसे सील। देहरादून जिले में 43 से ज्यादा अवैध मदरसों पर कार्रवाई। सितारगंज में 17 अवैध मदरसे और काशीपुर में भी 12 मदरसों को सील किया गया। उत्तराखंड में इस वक्त 467 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर हो रहे एक्शन पर बोले कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन। कहा, मदरसों के खिलाफ गलत मंशे पर सरकार कर रही है कार्रवाई। विकास के दावे से दूर है सरकार। यूपी के मेरठ में दिल दहला देने वाली वारदात। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर के मोर्चे नीवी पति की जान ली। दोनों प्रेमी और प्रेमिका गिरफ्तार।
पुलिस के मुताबिक 4 मार्च की रात पत्नी मुस्कान ने अपने पति सौरभ को खाने में बेहोशी की दवा दी। कुछ देर बाद प्रेमी साहिल को बुला करके चाकू से पति की जान ले ली। हत्या के बाद प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर के शव के 15 टुकड़े किए। बदबू से बचने के लिए ड्रम में शव के टुकड़े को डाल करके सीमेंट से जमा दिया। कातिल बेटी की करतूत पर मां बाप शर्मिंदा। मुस्कान की मां ने कहा, हमारा दामाद बहुत अच्छा था, उनकी जान लेने के लिए बेटी को फांसी की सजा होनी चाहिए। पिंजरावाल फ्लैग विवाद के बीच पंजाब में हिमाचल रोडवेज की बस पर हमला। बस की आग और पीछे शीशे तोड़ दिए गए। नंबर प्लेट ढकी गाड़ी से फरार हुए हमलावर। बिहार के बांका में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने गए सीओ पर ईंट पत्थर से हमला हुआ। 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। अतिक्रमणकारियों ने सरकारी वाहन को भी क्षतिग्रस्त किया। अधिकारियों ने भाग करके बचाई अपनी जान। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। पुलिस को आपसी रंजिश में हत्या का शक। बहू की हत्या आत्महत्या के मामले में अभियुक्ति था मृतक। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लोगों से भरी नाव पलट गई। हादसे में लापता 7 लोगों में से 6 के शव मिल गए। जम्मू में 10 जगहों पर एनआईए ने मारा छापा। घुसपैठ से जुड़े मामलों की जांच में क्रम में रेड। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी। सुबह करीब 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। करीब 1 घंटे तक समुद्र में तैरता रहा कैप्सूल के अंदर रही सुनीता समेत 4 एस्ट्रोनॉट रेस्क्यू करने के लिए पहले से ही समुद्र में कर्मी बोट पर सवार थे। सुनीता और दूसरे एस्ट्रोनॉट को समुद्र में की तरह तैरते कैप्सूल से करीब 1 घंटे के बाद रिकवरी बोट मेगन पर चढ़ाया गया। बोट से रस्सी के सहारे कैप्सूल को बाहर निकाला गया। सुनीता विलियम्स की वापसी पर पैट्रिक गांव जिल्सान में जश्न देखने को मिला। सीपी गुजरवाई स्कूल के छात्रों ने गरबा खेला। पीएम मोदी ने सुनीता विलियम्स के साथ की पुरानी तस्वीर ट्वीट। लिखा, उनका अटूट दृढ़ संकल्प हमेशा लाखों लोगों को प्रेरित करेगा। इसरो ने भी सुनीता विलियम्स का स्वागत किया। लिखा, आपकी दृढ़ता और समर्पणता दुनिया भर के अंतरिक्ष उत्साहित लोगों को प्रेरित करेगा। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 147 अंक चढ़कर के 75,449 पर हुआ। निफ्टी भी 73 अंक उछला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 12 पैसे मजबूत हुआ। रुपया 86.44 पर हुआ बंद। राजस्थान में रंग पंचमी की धूम देखने को मिली। उदयपुर के जगदीश मंदिर में भक्तों ने मनाया रंगों का त्योहार। और इंदौर में रंग पंचमी की धूम। भगवान कृष्ण और राधा में गुलाल अर्पित करने की मान्यता। होली के 5वें दिन मनाया जाता है रंग पंचमी का त्योहार।